नमस्कार साथियों 21 मई को हाई कोर्ट में एक फिर से नई याचिका डाली। इस बार दोस्तों जो याचिका डाली गई वो फ्रेश याचिका डाली गई है और हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है मालूम किसको किया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और टेट मैटर है साथियों। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही ये मैटर चल रहा है, लेकिन अब हाई कोर्ट में डबल बेंच में एक नई याचिका डाल दी है टेट को लेके। और सीधी सी बात है दोस्तों, हाई कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उसमें साथियों जो केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया है, जो पैराग्राफ 23 पैराग्राफ 2 एवं सेक्शन 23 पैराग्राफ 1 को चैलेंज किया गया है। उनका कहना है कि इससे समानता का अधिकार इफेक्ट हो रहा है और तमाम टीचर्स की नौकरी खतरे में इस सेक्शन की वजह से 25 लाख टीचर्स परेशान हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाई कोर्ट में जो नई फ्रेश याचिका डाली गई है क्या उसे डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यही थी, क्या उसे डाल सकते हैं, लेकिन साथियों डाल दी गई है और बाकायदा इसकी हियरिंग की डेट भी तय कर दी गई है। इसकी सुनवाई कब होगी और कौन से जज इसको सुनेंगे, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक सिर्फ हमारे चैनल पे आपको खबर मिलती है, सही और सटीक मिलती है। और बाकी के साथियों मेरे ही चैनल से लोग सारी जानकारी ले लेते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। फिलहाल साथियों कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी कोई भी दे सकता है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ मैं ही दूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात करूंगा टेट छूट के लिए नई फ्रेश याचिका दायर की गई है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच में याचिका दायर की गई है, आपको बताऊंगा इसमें कौन से जज सुनेंगे। तीसरी बड़ी बात है सेक्शन 23 पैराग्राफ 2 एवं सेक्शन 23 पैराग्राफ 1 को किया गया चैलेंज। चौथी बड़ी बात है 3/8/2026 को सुनवाई होगी साथियों। और पांचवी बड़ी बात है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है। जी हाँ साथियों, चलेगा साथियों हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर टेट छूट के लिए एक नई याचिका डाली गई है, देखिएगा यहाँ पर साथियों नई याचिका डाल दी गई, साइड से आप देख रहे हो, ये रेट नंबर है 4981/2026। रोमा वर्मा है एंड अदर्स, यानी कुल 9 लोग हैं इसमें साथियों, उन्होंने ये याचिका डाली है। और यूनियन ऑफ इंडिया इनको साथियों पार्टी बनाया है। और एजुकेशन एट लिटरेचरी न्यू दिल्ली, यानी कि सीधे सीधे इन्होंने केंद्र सरकार को पार्टी बना दिया है। और केंद्र सरकार दोस्तों वर्सेज है इनके। और यहाँ पर वकील साहब भी हैं साथियों और रिस्पोंडेंट ये भी हैं साथियों। और यहाँ पर कोर्ट नंबर 5 में इसकी सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि इसके हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है लखनऊ में साथियों, डबल बेंच में। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो वकील साहब है वो कौन है, ऑनरेबल आलोक माथुर जस्टिस है और ऑनरेबल सैयद कुमार हसन रिजवी ये साथियों जस्टिस है। इन्होंने साथियों ये याचिका स्वीकार कर ली है। सबसे बड़ी बात है कि सेक्शन 23 पैराग्राफ 2 एवं सेक्शन 23 पैराग्राफ 1 को चैलेंज किया गया। देखिएगा इसके पॉइंट, देखिएगा पॉइंट में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बाई मीन्स ऑफ प्रेजेंट रेट पिटिशन द पिटिशनर हैज असाइल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 23 पैराग्राफ 2 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बीइंग अल्ट्रा वर्सेस टू सेक्शन 23 पैराग्राफ 1 ऑफ द एक्ट 2009 एंड आल्सो आर्टिकल 14 एंड 16 द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया। सीधे सीधे मैंने पहले ही कहा था कि आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है साथियों, इस पर ये लिया गया और रियल में आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा है पॉइंट, लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स आज ग्रांटेड 3 weeks टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट टू विच रिजॉइंडर एफिडेविट मे बी फिल्ड विद इन नेक्स्ट 2 weeks। ठीक है साथियों, यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर 3 हफ्ते का टाइम दिया गया और रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए यहाँ पर 2 हफ्ते का टाइम दिया गया। और रिजॉइंडर कौन दाखिल करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी करेगी, केंद्र सरकार भी करेगी, चूंकि पार्टी किसको बनाए? केंद्र सरकार को, तो वही दाखिल करेगी। तीसरी बड़ी बात है कंसीडरिंग द फैक्ट दैट वर्सेज ऑफ एफोरसेड अरेंजमेंट हैज बीन असेल्ड इशू नोटिस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर साथियों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये इन्होंने नोटिस है वो इशू कर दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है साथियों और उनका नाम क्या है। देखिएगा
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी जो है आर वेंकटरामी है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। फोटो आप देख रहे हो। ये साथियों सारा का सारा एक मान के चलेगा केंद्र सरकार के जितने भी लीगल कार्य हैं, जो भी कुछ याचिकाओं से रिलेटेड होते हैं, कोई भी कोर्ट मैटर होता है, सारी की सारी जानकारी यही करते हैं, सारा कुछ जवाब यही देते हैं। एक और से मान के चलिएगा कि राष्ट्रपति जी ने साथियों इनको मंजूरी दी है, यानी संवैधानिक संसद का जो भी कुछ है यही करते हैं। और यहाँ पर ये संसद में बोल भी सकते हैं साथियों, संसद में, राज्यसभा में, संसद में राष्ट्रपति जी से डायरेक्ट ये जाके मिल सकते हैं, किसी की परमिशन की इनको आवश्यकता नहीं है। और संसद में भी ये बोल सकते हैं, भले ही ये माँ के मेंबर नहीं है फिर भी इनको परमिशन है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है साथियों, आर वेंकटरामी है, और यही साथियों इनको ही नोटिस इशू किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। चलेगा साथियों, अब हम देखते हैं कि इसकी कब होगी सुनवाई। देखिएगा 3/8/2026 को इस केस की सुनवाई होगी, अभी काफ़ी टाइम है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसकी सुनवाई होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कोर्ट केस को चैलेंज कर सकता है? यहाँ पर मैं कहूँगा नहीं। देखिएगा कई कई ऐसे मामले सिंगल केस में जो याचिका करता है वो जीते जाते हैं, फिर सरकार डबल बेंच में चली जाती है। डबल बेंच में भी अगर याचिकाकर्ता जीत गए और डबल बेंच के आदेश को रोकने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अब यहाँ पर साथियों सुप्रीम कोर्ट मेन पावर है, वो किसी हाई कोर्ट के किसी भी आदेश को रोक सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे आदेश है जो हाई कोर्ट के आदेश को रोका है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, जैसे साथियों जो सजलदेव वर्सेज जो त्रिपुरा मामला है, इसमें सजलदेव फर्स्ट कोर्ट में गए, वहाँ से वो जीत गए और सरकार से कह दिया इनको स्थायी किया जाए। सरकार हाई कोर्ट की डबल बेंच में चली गई, डबल बेंच में केस चला कई सालों तक, वहाँ से भी वो जीत गए, फिर भी सरकार नहीं मानी और पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में साथियों केस चला तो यही दत्ता साहब थे, उन्होंने स्टे लगा दिया और सजलदेव और उन याचियों से कह दिया कि आप टेट कीजिएगा, बिना टेट के कोई भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर साथियों हाई कोर्ट के केस को फ़ौरन, हाई कोर्ट की जो जजमेंट दिया था सजलदेव के सपोर्ट में दिया था, उसे फ़ौरन रोक दिया गया। एमसी सिंगला केस साथियों बैंक पेंशनर हैं जो करीब 8.5 लाख संख्या है, उनको पेंशन रिवीजन की वो मांग कर रहे हैं। उनको कहना है कि आज के समय में जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और तमाम साथियों जो कर्मचारी उनकी तरह बैंक पेंशन रिवीजन का लाभ मिलना चाहिए। अब इनका साथियों केस 2008 से डला हुआ है, 2008 में ये हाई कोर्ट से जीत गए, सरकार केंद्र सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 2016 से आज तक केस पेंडिंग ही चल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। और ऐसी साथियों सजलदेव वर्सेस जो त्रिपुरा सरकार है उस केस को भी तारीख पे तारीख ही मिल रही है। तो फिलहाल साथियों अभी अगर ये कुछ हाईकोर्ट आदेश भी देती है कि हाँ इन टीचर्स को टेट से राहत दे दी जाए, तो साथियों मुझे लग नहीं रहा कि कुछ होगा। और फिलहाल साथियों ये भी हो सकता है कि हाईकोर्ट याचिका को ही खारिज कर दे, वो कह दे भैया सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही केस है तो हम इस चीज़ को क्यों करें। वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बताएंगे कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, अभी इसकी सुनवाई, इसको मतलब रिजल्ट आना बाकी है, देखते हैं साथियों क्या होता है। और फिलहाल साथियों यहाँ पर एक चीज़ तो है कि ये जो हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है, लखनऊ खंडपीठ में डाली गई, बेंच में डाली गई, वो सिर्फ पैसे का मैटर है और कुछ नहीं, सिर्फ चंदा चोरी का मैटर है। भाई आप हाईकोर्ट में याचिका डालने से क्या फ़ायदा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ओबियसली साथियों सुप्रीम कोर्ट मान्य है, हाईकोर्ट का कई औचित्य नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो। फिलहाल साथियों जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी कि नई फ्रेश याचिका डाल दी गई है। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।